एक तालिब इल्म को उस्ताद ने इम्तहान में फ़ेल कर दिया। तालिब इल्म शिकायत लेकर प्रिंसिपल के पास चला गया कि मुझे गलत फ़ेल किया गया है। प्रिंसिपल ने उस्ताद और तालिब इल्म दोनों को बुला लिया। उस्ताद से फ़ेल करने की वजह पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि इस लड़के को फ़ेल करने की वजह ये थी कि हमेशा मौजू से बाहर निकल जाता है। जिस मौजू पर इसे मज़मून लिखने को दिया जाए ये इसे छोड़कर अपनी पसंद के मज़मून पर चला जाता है। प्रिंसिपल ने कोई मिसाल पूछी तो उस्ताद साहब ने बताया कि एक दफ़ा मैंने इसे बहार पर मज़मून लिखने को कहा तो इसने कुछ इस तरह लिखा। मौसम बहार एक बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है। इसके मनाज़र बहुत दिलनशीं होते हैं। इस मौसम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है और सब्ज़े की बहुतात हो जाती है। इस मौसम को ऊँट बहुत पसंद करते हैं। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है। ज़्यादा दिन भूख व प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। प्रिंसिपल साहब ने कहा, हो सकता है ये मुनासबत की वजह से बहार की बजाय ऊँट पर मज़मून लिख बैठा हो। आप इसे कोई और मौजू देकर देखिए। उस्ताद साहब ने कहा कि मैंने एक दफ़ा इससे कहा था तुम इस तरह करो, जापान में गाड़ियों की फैक्ट्री पर मज़मून लिखो। इस तालिब इल्म ने जो मज़मून लिखा वो कुछ इस तरह से था, जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और गाड़ियों की सनत में इसको मुनफरिद व आला मकाम हासिल है। जापान दुनिया में पहले नंबर पर है गाड़ियाँ बरामद करने में। हमारे मुल्क में भी ज़्यादातर गाड़ियाँ जापान की इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सवारी के लिए ऊँट का इस्तेमाल करें। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और ज़्यादा दिन भूखो प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, शायद सवारी की वजह से ऐसा हो गया हो। आप बिल्कुल ही कोई अलग मज़मून देकर देखिए। उस्ताद साहब ने कहा, जी एक दफ़ा मैंने बिल्कुल ही अलग मौजू दिया था जिसमें ऊँट का जिक्र आना नामुमकिन था। मैंने इसे कंप्यूटर पर मज़मून लिखने को कहा। इसने जो मज़मून लिखा वो कुछ इस तरह से था। कंप्यूटर एक नहायत ही हैरानकुन इजाद है। जो काम पहले सालों में नहीं हुआ करते थे आज सेकंड्स में होते हैं। कंप्यूटर इंसानी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा एहसान है। आजकल की नई नस्ल कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो तालीम याफ्ता हों। लेकिन जहाँ तक गैर तालीम याफ्ता तबके का ताल्लुक़ है तो वो लोग कंप्यूटर पर तवज्जो नहीं देते। वो क्योंकि और सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। बिलखसूस सहराओं में जो लोग रहते हैं इनको तो कंप्यूटर का अलिफ बे नहीं पता। लिहाजा इन इलाकों में लोग ज़्यादातर वक्त ऊँट के साथ गुजारते हैं। ऊँट न बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और इसमें कई कई दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। प्रिंसिपल ने यह सुनकर कहा, फिर तो आपने ठीक फ़ेल किया है। और तालिब इल्म से कहा, मैं आपको एक और मौका देता हूँ। आप यहीं बैठकर एक मज़मून लिखो जो मौजू से ज़रा भी इधर उधर ना हटे। तालिब इल्म मान गया। प्रिंसिपल ने उसे एक रोड एक्सीडेंट पर मज़मून लिखने को कहा तो तालिब इल्म यूँ लिखता है, एक दफ़ा मैं रियाद से मक्का जा रहा था। मेरे पास टोयोटा गाड़ी थी जो बड़ी मस्त थी। तो मैं जनाब हाईवे पर बहुत ही तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहा था और मैं एक ऐसे इलाके से गुज़र रहा था जहाँ पर ऊँट रोड क्रॉस कर रहे थे। और ऊँट की ख़ास बात यह है, ना वो गाड़ी से डरता है और ना ही दूर हटता है। ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है और कई कई दिन तक भूख और प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं। जब प्रिंसिपल साहब ने ये मज़मून पढ़ा तो सर पकड़ कर बैठ गए और कहा, तुम्हारा कोई इलाज नहीं, इसको फ़ेल कर दिया जाए। अब जनाब शागिर्द का शक यकीन में बदल गया कि उसके साथ कोई जुल्म हुआ है। उसने महकमा तालीम को एक दरख्वास्त लिखी, जनाब आली, मैं अपनी क्लास का एक नहायत ही ज़हीन तालिब इल्म हूँ। मुझे सालाना इम्तहान में जानबूझकर फ़ेल कर दिया गया है। मेरे उस्ताद ने मेरी काबिलियत की वजह से मुझे फ़ेल किया है। जनाब मैंने अपने उस्ताद के नाकाबिले बर्दाश्त रवैये पर ऐसे ही सब्र किया है जैसे ऊँट अपने मालिक के स्थाने पर सब्र करता है। मालिक ऊँट से अपने काम भी निकलवाता है, उसको सताता भी है। और हाँ, ये भी बताता चलूँ, ऊँट बहुत ही ताकतवर जानवर है। ये सहरा का जहाज़ कहलाता है। ऊँट नहायत ही साबर जानवर है। लंबे लंबे सफ़रों पर निकलता है। ज़्यादा दिन भूखो प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है।
अरब के लोग ऊँट को बहुत पसंद करते हैं और इस ज़माने के असातिज़ा भी मेरे साथ ऐसे ही जुल्म कर रहे हैं जैसे ऊँट के साथ हो रहा है। लोग उनको मारते भी हैं और हाँ, ऊँट का गोश्त भी नहायत लजीज होता है। आपने कभी ऊँट का गोश्त खाया है? अगर नहीं तो चलो मेरे साथ मेरे इलाके में, मैं आपको खिलाता हूँ। क्या कभी आपने ऊँटनी का दूध पिया है? जनाब, ये भी नहायत उम्दा होता है, सेहत के लिए मुफीद होता है। अगर आप मेरी दरख्वास्त पर गौर करेंगे तो मैं आपको ऊँटनी का दूध पिलाने का वादा करता हूँ। वस्सलाम, एक तालिब इल्म। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मज़ाहिया से इंटरेस्टिंग सी उर्दू कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की तमाम अखलाकी कहानियों को नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।